गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। तो हमने अब तक आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस तक बताया था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बताने जा रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। किसका रूल नंबर, ये रूल नंबर 4 है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो यदि वाक्य शुरू में वाक्य के शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अगर शुरू में आता है तो नहीं लिखी जाती है। लिखी जाती है। वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार टेंस की सहायक क्रिया डू या डज से करते हैं। अगर मान लीजिए यदि वाक्य के शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या क्वेश्चन पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला शब्द आता है तो क्या होती है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार टेंस की सहायक क्रिया जो डू या डज है उससे करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए यही आपका वाक्य अगर नकारात्मक हो जाता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। तो अभी फिलहाल हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे हैं। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं? क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं? अब ये प्रश्न पूछ रहा है ना क्या आपसे, लेकिन हमने रूल आपको यही बताया है। विवाद के शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, यहाँ पर आपका क्या क्या आया है तो हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार टेंस की सहायक क्रिया डू या डज से करते हैं। तो बच्चे, चिल्ड्रन आपका बहुवचन है या प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ हम डू से शुरुआत करेंगे। डू। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, डू या डज के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट बच्चे है, बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, CHILDREN। मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है। कहा, मैदान में, यहाँ में लिखना हम बोल गए थे। मैदान में का इन आर्टिकल आप दा का यूज कर सकते हो। और मैदान की इंग्लिश फील्ड होती है, FIELD। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। जैसे आपका कहा है कि ये क्वेश्चन वर्ड जो आपका पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। उसकी शुरुआत हम क्या करते हैं, डू या डज से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। किसी भी टेंस का हो ये तो हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए हमने ये बहुवचन है इसलिए डू से यूज किया। हमने आपको कल बताया था कहाँ डू का कहाँ डज का यूज होगा पिछले क्लासों में। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है, मेन वर्ब प्ले है, खेलते हैं। और फिर कहाँ खेलते हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड हो गया।
ये आपका रहा इंट्रोगेटिव का, मतलब पहला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ऐसे ऐसे हम इंट्रोगेटिव में आपको 3 रूल बताएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें फिर से पूछ सकते हैं आप।